हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं पुनः एसपीडी का आज एक पेज डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। ये हो जाएगा कटक। कहाँ हो जाएगा? कटक। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये हो जाएगा मेल्विन केल्विन को। अगला देखते हैं। कह रहा किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट होती है। तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किन रुधिरकानों की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट अर्थात लसीकाणु। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी, जिसको क्या कहा जाता है? आरबीसी कि जीवन की अवधि कितने दिन की होती है। जीवन काल बताना 120 दिन। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाती है। तो यह हो जाएगा है ना फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा डायलिसिस। क्या हो जाएगा? डायलिसिस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा है ना पिगमेंट पर आश्रित है। यह किसके कारण होता है? तो आयरिस के कारण, है ना। आयरिस के ही रंग पर मानव की आंखें का रंग निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो ये हो जाएगा नेत्र श्लेष मला, है ना। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? कौन सा हार्मोन? ये बताना है। ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो यह हो जाएगा डिम्ब वाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कितने वीर्यसेचन से वीर्यशव वीर्य को किस में संचित किया जाता है। ये बताना है कि वीर्य को कहाँ रखा जाता है। ये हो जाएगा नाइट्रोजन द्रव में, है ना, द्रव नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है ना। तो ये हो जाएगा रेप्सिलिया। क्या होगा? रेप्सिलिया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, नारियल, कटहल, सेब, ये सभी क्या कहते हैं? औसत फल है ना। चलिए अगला क्या कहते हैं, चलते हैं पेज में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है ना। वलियों को गिनकर। किसको? वलियों को गिनकर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहलाता है? जल संवर्धन। अगला है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बहुत ही क्या कहते हैं भव्य है दोस्तों। ये हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होती है। तो विटामिन B1। किसकी? विटामिन B1 की। अगला है कि किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? धनात्मक, ऋणात्मक, क्या? तो इसमें हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक सदिश राशि का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। तो बीजों से। किससे प्राप्त होता है? बीजों से। अगला हम देखते हैं। ताजे निकले हुए मूत्र में खास कोई गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे गंध आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि किस मछली में सल्क नहीं पाया जाता है ना। किस मछली में सल्क नहीं पाया जाता, ये बताना है। ये हो जाएगा कैटफिश। क्या होगा? कैटफिश। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, ये हो जाएगा स्विम ब्लेडर अर्थात वातावशय के कारण। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। तो ये हो जाएगा WM स्टेनले। क्या आ जाएगा? WM स्टेनले ने ये आ जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा
कि गरेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए ये हो जाएगा मटर के पौधे। क्या हो जाएगा इसमें? मटर के पौधे। चलिए क्या कहते हैं अगला है कि लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा है ना सिनकोना। क्या होगा? सिनकोना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेक्टस से। क्या? सूखे लेक्टस से। चलिए क्या कहते हैं पुनः अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वाणिज्य है ना कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है ना? कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ये हो जाएगा बलूत, यानी कि ओक वृक्ष को बलूत कहा जाता है। अगला है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है ना? ये बहुत विविध है दोस्तों। ये हो जाएगा चेंगथंगी। क्या हो जाएगा? चेंगथंगी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है ना? ये हो जाएगा बेंग रोग। क्या होगा? बेंग रोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अधिकांश शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? है ना? सूत्रण रोग, जिसको सिरोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरोसिस। अगला है राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। इसका इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर पूछा जाता है, जीरोफाइट। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं करा दोस्तों कि भैंस के है ना भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है ना? मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो चलिए क्या कहते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा मुर्रा आ जाएगा, सुरती आ जाएगा, भदवाड़ी आ जाएगा, जफराबादी आ जाएगा, मेहसाना आ जाएगा, है ना? ये सभी भैंस के उच्चतम किस्म के नस्ल हैं। अगला है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हो जाएगा आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास, है ना, मखदू में। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, करा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चलिए ये हो जाएगा आपको बीकापुर में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? है ना, बीकानेर राजस्थान, है ना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से। किससे? वृक्षों के छाल से। और भोज में क्या कहते हैं इनका खोज भी किया जाता है ना, दालचीनी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मसालों की रानी किसे कहता है? तो इलायची को। किसको कहते हैं? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला देखते हैं कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, है ना, या मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाएगा पेडोलॉजी। अगला देखते हैं कि सिस्टमा है ना नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा कार्ल लिनियस की। किसकी? कार्ल लिनियस की। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस, है ना। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ, है ना, फुट एंड माउथ रोग, जिसको FM भी कहा जाता है, F से फुट, M से माउथ, है ना, डिजीज वायरस के नाम से जानते हैं, किसके कारण से होता है? तो यह हो जाएगा विषाणु। रीजन FMV, फुट माउथ डिजीज वायरस, है ना, वायरस, है ना, यही यहाँ पर आंसर हो गया है, वायरस। अगला प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा लेमिनेरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेमिनेरिया। चलिए क्या कहते हैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।